एवरीवन, वेलकम टू एस्क स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत रत्न सबसे पहला कौन सा है? भारत रत्न। यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे राष्ट्रीय सेवा के लिए जो है दिया जाता है? किसके लिए दिया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। किसके लिए दिया जाता है ये सर्वोच्च सम्मान? राष्ट्रीय सेवा के लिए। इन सेवाओं में कौन कौन सी सेवाएं आती हैं? कला है, साहित्य है, कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल जो है इसमें शामिल है। क्या क्या शामिल है? कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल इसमें शामिल है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। शुरुआत हुई थी 1954 में। पहला भारत रत्न जो है सम्मान किसको दिया गया? देश के दूसरे राष्ट्रपति हैं कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे किसको दिया गया? डॉक्टर सी राजगोपालाचारी को। और तीसरा सी वेंकट रमन को। इन तीनों को दिया गया। ये नाम याद रख लेना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सी राजगोपालाचारी और सी वेंकट रमन को जो है दिया गया। भारत रत्न से संबंधित अन्य जानकारी। पहला पॉइंट है हमारा, यह सम्मान एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही प्रदान किया जाता है। क्या है? इसकी कंडीशन है ये कि 1 ईयर में सिर्फ 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत रत्न सम्मान प्राप्तकर्ता को किसी तरह की मौद्रिक राशि जो प्रदान नहीं की जाती, यानी कि मुद्रा जो है किसी को भी नहीं दी जाती। भारत रत्न सम्मान जो व्यक्ति होता है उसको जो है कोई भी मुद्रा जो है प्रदान नहीं की जाती। इसके तहत एक पदक प्रदान किया जाता है। कैसा पदक है? जिस पर पीपल के पत्ते पर देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है, यानी कि पीपल का पत्ता होता है और उसमें क्या लिखा होता है? देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है और सूर्य का चित्र जो है बना होता है। कैसा? सूर्य का चित्र बना होता है। पदक के दूसरी तरफ क्या होता है? भारत का राज चिन्ह बना होता है। दूसरी तरफ जो है भारत का राज चिन्ह बना होता है। ये देखिए, ये है हमारा पीपल का पत्ता है और ये नीचे लिख रखा है इसके भारत रत्न और ये सूर्य की आकृति है। सेकंड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है, 2 गैर भारतीय नागरिकों खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में मिला था इसको, और नेल्सन मंडेला को कब मिला था? 1990 में। यानी कि अब्दुल गफ्फार खान को मिला 1987 में, जो कि भारतीय नहीं थे, और नेल्सन मंडेला को कब मिला? 1990 में। यह सम्मान जो है प्रदान किया गया था। सचिन तेंदुलकर इस सम्मान को प्राप्त करने वाले सबसे युवा और पहले खिलाड़ी हैं। यानी कि यदि सबसे युवा पूछ लिए जाए तो कौन है भारत रत्न प्राप्त करने वाले? सचिन तेंदुलकर। और पहले खिलाड़ी भी कौन है? सचिन तेंदुलकर, जिसको भारत रत्न जो है प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को भारत की वरीयता सूची में 7वां स्थान प्रदान किया गया है। कौन सा? 7वां स्थान जो है दिया गया है सूची में। अब तक जो है 48 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कितने लोगों को? 48 को। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति जो थे। 1954 में डॉक्टर सी राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल जो थे। 1954 में ही डॉक्टर सी वेंकट रमन नोबेल पुरस्कार सम्मानित भौतिक शास्त्री, यानी कि भौतिक शास्त्र के जो ज्ञाता थे ये भौतिक शास्त्री। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री। 1961 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री तीसरे प्रधानमंत्री जो थे, उनको मरने के बाद दिया गया। 1971 में इंदिरा गांधी को चौथी प्रधानमंत्री जो थी। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो है दिया गया। ये पहले गैर भारतीय थे। क्या थे? गैर भारतीय, यानी कि भारतीय नहीं थे ये। 2014 में सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेटर जो है, क्या है ये? क्रिकेटर है। 2014 में ही सीएन राव को जो दिया गया
ये क्या है, वैज्ञानिक और रसायन शास्त्री। क्या है ये, वैज्ञानिक और रसायन शास्त्री हैं। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को, पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं, क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री। 2015 में ही मदन मोहन मालवीय को शिक्षाविद हैं, क्या है, शिक्षाविद। 2019 में प्रणब मुखर्जी को, पूर्व राष्ट्रपति जो थे, क्या थे, पूर्व राष्ट्रपति, पहले इनसे पहले जो थे राष्ट्रपति उनको। 2019 में भूपेन हजारिका को, गायक है ये, क्या है ये, गायक है भूपेन हजारिका। 2019 में नानाजी देशमुख विचारक समाजसेवी जो हैं, क्या है, समाज सेवी, नानाजी देशमुख, 2019 में इनको भी दिया गया। नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा पद्म पुरस्कार। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह दूसरा सबसे बड़ा, पहला कौन सा था, भारत रत्न, दूसरा कौन सा है, पद्म। कौन सा है, पद्म जो है दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में जो बांटा गया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जिनका नाम है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जो है ये बांटा गया है। 8 जनवरी 1954 को, डेट याद रखनी है ये, 8 जनवरी 1954, 8 जनवरी 1954, 8 जनवरी 1954 को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, 3 श्रेणियों में इसको बांट दिया गया, 3 भागों में बांट दिया गया इसको। किस किस में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, पद्म श्री, इन 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया। कब, 8 जनवरी 1954 को। ये तीनों पुरस्कार भारतीय नागरिकों को कला, सामाजिक कार्य, जनहित में किए गए कार्य या फिर शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, खेलकूद, साहित्य व नागरिक सेवाओं में जो है असाधारण प्रदर्शन के लिए जो है किया जाता है। यानी सराहनीय जो भी कार्य होते हैं इनमें, उनके लिए जो है ये प्रदान किया जाता है। पहला पार्ट है इसका पद्म विभूषण। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। कब की गई थी, 2 जनवरी 1954 को, 2 जनवरी 1954 को की गई थी। किसकी, पद्म विभूषण की। भारत रत्न के बाद यह दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। भारत रत्न के बाद क्या है, दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है पद्म विभूषण। ये इसकी आकृति है साइड में। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए, सेवा के लिए। इसमें सरकारी कर्मचारियों की ओर से जो है की गई सेवाएं शामिल होती हैं। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, कोई भी सराहनीय काम जो करते हैं, तो उनको भी ये जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पद्म विभूषण जो है 2019 में 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। किस किस को, 2019 में तीजन बाई को, ये तीजन बाई नृत्यिका है, तीजन बाई को कला में दिया गया है। इस्माइल उमर गुले को लोक कार्य के लिए दिया गया है। अनिल कुमार मणिभाई नाइक को व्यापार व कार्य के लिए, और बलवंत मोहेश्वर पुरंदरे कला के लिए इनको जो है दिया गया है। किसमें, 2019 में 4 लोगों को दिया गया। उसी का नेक्स्ट पार्ट है पद्म भूषण। पद्म भूषण सम्मान भारत का सरकार की ओर से जो है दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। ये तीसरे नंबर का है, तीसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म भूषण। देश के लिए बहुमूल्य योगदान दिए जाने के लिए जो है दिया जाता है। किसके लिए, बहुमूल्य योगदान दिए जाने के लिए दिया जाता है। 2019 में पद्म भूषण से 14 लोगों को जो सम्मानित किया गया। कितने लोगों को, 14 लोगों को। पहली बार 1954 में इसे होमी जहांगीर भाभा सहित 23 लोगों को दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। कब, पहली बार 1954 में जो है इसे होमी जहांगीर भाभा को और उसके साथ 23 लोगों को जो है दिया गया था। कितने लोगों को, 23 लोगों को दिया गया था। अब तक पद्म भूषण जो है कितने लोगों को दिया जा चुका है, लगभग 200 लोगों को जो है सम्मानित किया जा चुका है पद्म भूषण से। नेक्स्ट है पद्मश्री। भारत के नागरिक पुरस्कारों में चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है ये। कौन सा है, चौथा। यह भारत सरकार की ओर से आम तौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाने वाला सम्मान है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें कि ये सिर्फ किसको दिया जाता है, सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, जो कई क्षेत्रों में जैसे कि कला है, शिक्षा है, उद्योग है,
साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस किस में दिया जाता है ये? कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा के क्षेत्र में जो है ये दिया जाता है। 2019 में जो है अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे 94 लोगों को यह पद्मश्री के सम्मान से जो है सम्मानित किया गया। कितने लोगों को? 94 लोगों को पद्मश्री सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था। अगला हमारा राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर भारत की एकता और अखंडता के क्षेत्र में योगदान हेतु सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जो है शुरू किया है। कौन सा? राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। किसके नाम पे है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना। क्या है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता को जो है बढ़ावा देना, यानी कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे उसको बढ़ावा देना और एक मजबूत और अखंड भारत के मूल्य को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय और प्रेरक योगदान के लिए जो है सम्मानित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये क्या है? देश का नया सम्मान है। नाम क्या है इसका? सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। खासियत क्या है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये। क्यों दिया जाएगा ये? राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए। शुरुआत कब हुई इसकी? 31 अक्टूबर 2019 को। ये इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई है। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। संख्या क्या है? एक साल में अधिकतम 3 बार जो है दिया जाता है। 3 बार, एक साल में अधिकतम 3 बार। आगे हम इनके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो हमने पढ़ लिया है, भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न सहित सभी नागरिक पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में। कब की गई थी? 1954 में। नेक्स्ट है, पहला भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था? किसको दिया गया था पहला भारत रत्न? तो ये तीनों नाम हैं, ये हमने ऊपर भी कर लिए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और डॉक्टर सी वेंकट रमन। ये जो है इनको सभी को दिया गया था पहली बार भारत में। 2019 का भारत रत्न सम्मान किसे प्रदान किया गया? प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, तीनों को जो है ये प्रदान किया गया 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न एक बार में अधिकतम कितने लोगों को प्रदान किया जाता है? यानी कि सिर्फ एक बार में ही कितने लोगों को दिया जाता है? ये 3 लोगों को। भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये याद रख लेना, राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये दिया जाता है। क्या? भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन कौन थे? वैसे तो 2 थे, लेकिन पहले कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, और सेकंड कौन थे? नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को कितनी मौद्रिक राशि प्रदान की जाती है? तो ये हमने कर लिया था, कोई भी मौद्रिक राशि जो प्रदान नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को वरीयता सूची में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो 7वां किया गया है। कौन सा? 7वां। नेक्स्ट है, भारत में दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान कौन सा है? दूसरा पूछ लिया जाए तो कौन सा है? पद्म विभूषण। कौन सा है? पद्म विभूषण। नेक्स्ट है, तीजन बाई जिन्हें 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो कला से। किससे संबंधित है? ये कला से है। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कारों में सिर्फ नागरिकों को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो पद्म श्री। सिर्फ नागरिकों को। कौन से नागरिकों को? सिर्फ भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला कौन सा है? पद्म श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1954 में पहली बार पद्म भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? होमी जहांगीर भाभा को। किसको? होमी जहांगीर भाभा को प्रदान किया गया था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। उसी दिन किसका जन्मदिन है?
ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है, तो उसी दिन किसका जन्मदिन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। 2019 में शुरू किया गया नया नागरिक सम्मान राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके नाम पर जो है प्रदान किया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे जो है प्रदान किया जाता है। किसके नाम पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे जो है दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।